डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों को वॉल्यूम 2 का अध्याय 70 के वर्ड का PDF फाइल टेलीग्राम पर दिया जा रहा है। इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे ताकि डिबेट लिखने में आपकी गति धीमी ना हो। धन्यवाद। रेडी रहेंगे? स्टार्ट। सभापति महोदय, इस कारण परिवार वाले उस पर हावी नहीं हो पाते। ऐसी अविवाहित स्त्री अपने आचरण की संहिता भी स्वयं गढ़ती है। यहाँ केवल उन अविवाहित स्त्रियों की ओर संकेत किया जा रहा है जिनको परिवार ने किसी स्वार्थवश किसी भी प्रकार के जीवन का चुनाव करने का अवसर नहीं दिया है, जो माँ बाप द्वारा तय किए जीवन को ही जीने को मजबूर हैं। बहुत से अभिभावक सामाजिक रूप से काफ़ी प्रगतिशील हो गए हैं। उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि धन कमाने वाली बेटी को पराया धन मानकर किसी पराये के साथ घर से विदा कर दिया जाए। अपनी कमाऊ बेटी को अपनी ही बनाए रखना उनका ध्येय बन गया है। इस ध्येय तक पहुंचने के लिए वे प्रशंसावानों का सहारा भी लेते हैं। वैसे तो सब लायक हैं, पर बेटी बहुत जिम्मेदार है। हमें अकेला छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए शादी का नाम लेते ही गुस्सा हो जाती है। हमारी बेटी तो बेटों से बढ़कर है। सारा घर उसी पर टिका है। जिम्मेदार होने का आला खिताब पाने के बाद बेटी का तन मन धन से माता पिता की ओर समर्पित हो जाना स्वाभाविक है। इसमें उसे नैतिक रूप से भाइयों से आगे निकल जाने का मानसिक संतोष भी मिलता है। प्रशंसात्मक ऐसे जुमले वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक अस्त्र का काम करते हैं। अपनी हर आज्ञा मनवाने वाले माता पिता बेटी के जीवन के अहम प्रश्न पर उसकी तथाकथित इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। बेटी की ऐसी इच्छा से उन्हें विद्रोह की गंध नहीं आती। अतः ऐसे में किसी प्रतिवाद या भर्त्सना का प्रश्न भी नहीं उठता है। इस विद्रोह को जग जाहिर करके वे एक गहरे गौरव का अनुभव करते हैं। अविवाहित स्थिति को स्वीकार करके बेटी अपने शरीर के नकार को भी स्वीकार कर लेती है। भारतीय परंपरा में शरीर के नकार का ऊंचा स्थान है। शरीर का यही नकार संतों की सबसे बड़ी पहचान है। संतों का अनुसरण करके बेटी माँ बाप का यश
बढ़ा देती है। विवाह के लिए बेटी की अनिच्छा के सार्वजनिक प्रचार के पीछे एक विशेष उद्देश्य छिपा रहता है। माता पिता का अपनी सार्वजनिक आलोचना से बचाव उन्हें इस बात का भी पूरा भरोसा है कि उनके सार्वजनिक प्रचार के प्रतिवाद में बेटी अपने होठ नहीं खोलेगी। खुलकर शादी की इच्छा व्यक्त करना इस वर्ग की शहरी लड़कियों के लिए भी उतनी ही लज्जाजनक बात है जितनी गांवों में रहने वाली लड़कियों के लिए है। विवाहित स्त्री का गौरव यदि पतिव्रता होने में है तो अविवाहित स्त्री का परिवारव्रता होना ठहरा दिया जाता है। परिवारव्रता को अपना आचरण किन नियमों के अनुसार ढालना चाहिए, ये सब माता पिता द्वारा रचित आचार संहिता में विस्तार से दर्ज कर दिया जाता है। जैसे पतिव्रता पर पुरुषों पर दृष्टि नहीं डालती है, वैसे ही परिवारव्रता परिवार से परे पुरुषों को कोसों दूर रखने को बाध्य है। धन्यवाद।